लो चौपाल, देख लो चौपाल, ये सब बड़ा बडेरा, सब बड़ा बडेरा वो जी, सब लोग लगाया वो जी, ठाकरिया ने संगला वो जी। चौपाल देख बाड़ा सबला भाई और बहना ने राम राम साहब। बहर बहना कोई भी देश समाज की स्थिति परिस्थिति या विकास को अंदाजो आपने लगानो हुए तो उस समाज की देश की महिलाओं की स्थिति ने देखकर आप ई बात को पता लगा सका कि इस समाज की कई स्थिति है। वास्तव में एक सशक्त महिला ही सशक्त समाज को निर्माण करवा की मुख्य धुरी है और स्वयं सहायता समूह एक अपने देश में अशान की योजना है जिसका माध्यम से जुड़ और अपनी महिलावां न केवल आर्थिक लाभ कमा रही है बल्कि समाज का निर्माण में और देश का निर्माण में और देश ने आगे बढ़ावा के ताणी भी बहुत महती भूमिका निभा रही है। स्वयं सहायता समूह कई है ख्यान गठित कराया जावे है, कौन गठित कर सके है, कौन जुड़ सके है, कई पात्रता है और इसके अलावा यहाँ की देश के विकास में कई योगदान है। तमाम जानकारी लेकर आज अपने कार्यक्रम में दो मेहमान आप आमंत्रित करें। हाँ, पहला है डॉक्टर हेमलता गांधी जी। राम राम साहब। हेमलता जी राम राम। आप जिला प्रबंधक हैं राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की और दूसरा विशेषज्ञ श्री ब्रिजराज जी शर्मा साहब, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आपको भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले तो जो मैं बात कर रही हो हेमलता जी कि स्वयं सहायता समूह, मैं तो देखो नाम से ही थोड़ा थोड़ा स्पष्ट है कि भाई स्वयं की सहायता कर और समूह बनाना है, लेकिन वो खई है रे योजना खई है जी। देखिए स्वयं सहायता समूह, आप बहुत सही कह रहे हैं कि नाम से ही पता लग जाता है कि स्वयं मतलब खुद अपने आप से सेल्फ स्टार्टर। तो ऐसा एक ग्रुप महिलाओं का जो एक जैसी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि की हों, जो नज़दीक अपने आसपास एरिया में रहती हों, गली मोहल्ले वार्ड जिसमें एक दूसरे से वो परिचित हों, ताकि एक समान स्तर की महिलाएं जब एक जैसी मिल जाती हैं तो 10 से 20 महिलाओं का एक स्वयं सहायता समूह गठन किया जाता है। तो मतलब इसमें कहेंगे कि विचारधारा समान होनी चाहिए। अच्छा, मतलब वो जो स्वयं सहायता समूह है विचारधारा समान को मतलब समझोगे ना, मतलब एक एज ग्रुप की होनी चाहिए या एक गांव की होनी चाहिए या एक जिला की होनी चाहिए। 20-25 की मैं बाध्यता है कि भाई 25 से ज़्यादा नहीं महिलाएं, 20 से ज़्यादा नहीं, 20 से ज़्यादा नहीं जी, और कम से कम 10 से 20 तक की जो महिलाएं, तो इनमें पुरुष भी जुड़ सके हैं या महिलाओं को स्वयं सहायता समूह अलग हो, पुरुषों को अलग हो? देखिए अभी तक जो ट्रेंड चल रहा है उसमें महिलाओं के स्वयं सहायता समूह ज़्यादा बनाए जा रहे हैं। अगर मेल के भी बनाने हैं, पुरुष भाइयों के भी बनाने हैं तो उनका अलग होगा ताकि वो लंबा चल सके। मिक्स ग्रुप होगा तो थोड़ा दिक्कत होगी। अच्छा, मतलब अगर पुरुषों ने बनाना हो तो वहाँ को अलग हो, महिलाओं ने बनाना हो तो यस अलग हो। बिल्कुल। तो ब्रजराज जी, ये जो स्वयं सहायता समूह है मतलब कौन बना सकेगा, कौन ना अथॉरिटी है? समाज में तो तमाम तरह के लोग रहे, अनपढ़ भी रहे, पढ़े लिखा भी रहे, सरकारी नौकरी पेशा भी रहे है, व्यापारी भी रहे है, किसान भी रहे है, तो कौन बना सके इन्हें? देखिए गोविंद जी, सरकार ने इसका एक क्राइटेरिया फिक्स कर रखा है। हाँ। जिसमें अधिकतर बीपीएल जो परिवार हैं उसके सदस्य इस समूह के सदस्य हो सकते हैं जिनमें 7 बीपीएल होते हैं। अगर 10 महिलाओं का समूह बन रहा है तो 7 बीपीएल और 3 हम एपीएल को भी जोड़ सकते हैं। अच्छा। और समान एज ग्रुप हो, उनकी समान क्षेत्र हो, 2 या 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर के दायरे से ज़्यादा दूर की महिलाएं नहीं होनी चाहिए। समान एज ग्रुप होने से समान कास्ट एंड क्रीट होने से समूह ज़्यादा लंबा चलता है जी। तो चलिए, मतलब बात यहाँ होगी कि भाई समान विचारधारा का, समान एज ग्रुप का 2-4 साल 5 साल को तो कोई तरह फ़र्क कौन है, और 10 से 15 महिलाएं
इकट्ठी होगी। अब कई करे खटे को रजिस्ट्रेशन होई, खटे जानो पैड़ी या शुरुआत ख्यान होई की? देखिए, सरकार द्वारा इसके लिए अलग अलग योजनाएं चलाई जा रही हैं, ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में। तो राजीविका जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में काम करता है, तो राजीविका के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के समूह बनते हैं। डे एन्युअलम नाम से शहरी क्षेत्र में महिला समूह बनाए जा रहे हैं गवर्नमेंट योजना के तहत, और नाबार्ड के द्वारा भी महिला स्वयं सहायता समूह बनाए जाते हैं। इसके अलावा CSR कार्यक्रम के तहत भी महिलाओं के स्वयं सहायता समूह बना के उनको CSR के तहत बहुत तरह की योजनाओं के द्वारा लाभान्वित किया जा रहा है। अब यार हेमलता जी, अपना कार्यक्रम में बात आई कि भाई जने अगर 10 को समूह हैं तो 7 तो BPL और 3 APL आप ले सका, यही बात कहते। तो अगर BPL आप लेवा तो फिर कोई भी समूह है चलाना कहते वित्त की आवश्यकता तो पड़े ही पड़े, तो वित्त की जो आपूर्ति है वह खत्म हुई। देखिए, सरकार ने एक बहुत ही अच्छी व्यवस्था की हुई है कि जैसे ही सेल्फ हेल्प ग्रुप का गठन हो जाता है तो सबसे पहले उनका अकाउंट ओपनिंग होता है बैंक में, और सभी महिलाएं मिलकर एक नाम चूज करती हैं, सेविंग बचत करती हैं, अपनी छोटी छोटी बचत, और बचत के माध्यम से जब उनका एक रेगुलर अच्छा अकाउंटिंग रिकॉर्ड होता है तो बैंक उनको किसी भी प्रकार की उनकी वित्तीय आवश्यकता को देने के लिए हमेशा तैयार रहती है। मतलब एक तरीके से कहें कि बैंक से महिलाओं को जोड़कर महिलाओं को आपस में हम लेन देन कराने का एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, क्योंकि जनरली क्या होता है कि महिलाएं वित्त योजनाओं से परिचित नहीं रहती हैं, लेकिन जब SHG के माध्यम से, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से वो बैंक से आते हैं तो बैंक उनकी पूरी मदद करते हैं किसी भी प्रकार का ऋण देने के लिए। तो ऋण मतलब कतरी राशि तक क्या नहीं मिल सके है? कोई बैंक भी ऋण दे तो कोई दे खरी दे, बिल्कुल वे तो 20 करोड़ को ऋण मांग ले तो बैंक भी तो कोई आधार पर ऋण देते हो। बिल्कुल, आपने बहुत सही प्रश्न किया है कि वित्त की आवश्यकता तो हर एक को रहती है। अगर हमें कोई भी काम करना है तो फाइनेंशियली हमें सॉलिड होना पड़ेगा। तो इसके लिए कि आपकी सेविंग का, सेल्फ हेल्प ग्रुप की सेविंग का 4 टाइम्स 4 गुना ऋण बैंक दे सकती है। अच्छा। जैसे एग्जाम्पल, किसी भी SHG में 10,000 रुपये जमा हैं तो बैंक 40,000 का उनको लोन दे, ऋण दे। यस। तो जितना आप सेविंग कर रहे हैं उतना 4 गुना लोन आप लेंगे, और बिना किसी गारंटी के, क्योंकि सेल्फ हेल्प ग्रुप ही एक ऐसी गारंटी है जो 10 महिलाएं मिलकर बना रही हैं, और वो ये कमिटमेंट कर रही हैं आपस में कि हम ऋण लेकर इस ऋण को पे भी करेंगे। तो बैंक उनके साथ एक कहें कि एक सपोर्ट के रूप में खड़ा रहता है। जी। तो आज जो समूह का चलावा का सामान्य नियम खई है, मोटा मोटा भाई कतरा महीना में दिन में मीटिंग होनी चाहिए, यहाँ का पदाधिकारी को चयन कहाँ होवे है, ऊपर मॉनिटर कौन करे है, और देखो जटे भी 10-20 मिनट महिलाएं बैठे ली तो छोटा मोटा वाद विवाद भी होता हो रहा, तो वहाँ को निपटारो ख्यान हो गई। बिल्कुल सही बात पूछ रहे हैं। इसमें जो महिलाओं की जो बैठक होती है, जैसे एक समूह में 10 महिलाएं हैं तो 3 उसमें पदाधिकारी होते हैं, एक अध्यक्ष होता है, एक सचिव होता है और एक कोषाध्यक्ष होता है। और बैठक के लिए जो जगह है, कोई भी सार्वजनिक जगह वो तय कर लेती हैं, मंदिर हो गया, सामुदायिक भवन हो गया। इसके अलावा सभी महिलाएं नियमित रूप से एक महीने अध्यक्ष के घर कर ली, एक महीने सचिव के घर मीटिंग कर ली, एक महीने कोषाध्यक्ष के घर मीटिंग कर ली। तो इस तरह राउंडिंग में भी हम सभी महिलाएं, 10 महिलाएं अपने अपने घरों में ये मीटिंग कर सकती हैं। नहीं, कतरा दिना में मीटिंग जरूरी है, प्रावधान कहिए। मीटिंग के प्रावधान हैं। शहरी क्षेत्र में जो
समूह बनते हैं उसमें हर महीने में एक महीना मीटिंग, की एक मीटिंग जरूरी है। और ग्रामीण क्षेत्र में जो समूह बनते हैं उनमें वीकली, एक सप्ताह में एक मीटिंग होती है। अच्छा। और उसी में वो अपनी बचत जमा करती हैं। और अभी जो लोन का आपने पूछा, तो लोन में सरकार ने एक क्राइटेरिया निर्धारित कर दिया है कि 6 महीने होते ही समूह की ग्रेडिंग होती है, और उस समूह की ग्रेडिंग बैंक करता है, बैंक और आरोज करते हैं। और अगर उस ग्रेडिंग में समूह सही पाया जाता है तो उसको पहला तो बचत का 4 गुना होता है, और अधिकतम 2 लाख रुपए तक की राशि समूह को दी जा सकती है। तो वो जो बैंक से ऋण मिलो है उन समूह आपकी योजना से कोई भी काम में ले सके, किसी भी काम में वो उसको ले सकता है। और अगर अधिक ऋण चाहिए तो उसके लिए समूह के सभी सदस्य मीटिंग करके, जैसे कोई छोटा इंडस्ट्री उद्योग वो लगाना चाहते हैं, कोई भी जैसे साबुन बनाने की फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, या कुछ खाने पीने अचार का मसाला का काम, अचार मसाला, पापड़, किसी धूप अगरबत्ती, किसी भी तरह का काम, वो सिलाई का काम कुछ करना चाहते हैं। और फूड प्रसंस्करण, जिसको फूड प्रोसेसिंग का काम आजकल काफ़ी बढ़ रहा है, इस पे काफ़ी फोकस है सरकार का। तो इसके लिए, ऐसी योजनाओं के लिए जिसके लिए ज़्यादा ऋण चाहिए, तो उसकी एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन के ये काम है, इसमें इतनी राशि हमें चाहिए, इतना रिवॉल्विंग फंड चाहिए, इतनी मशीनरी चाहिए, इतनी हमें इसमें तनख्वाहें देनी हैं। तो वो सारा वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट में मेंशन होके और बैंक को सबमिट होती है। बैंक उसको स्क्रीनिंग करता है, और स्क्रीनिंग करने पे वो उसको वाइबल, अगर उसको बैंक पाता है तो वो उसको कर देता है। आजकल 2-3 योजनाएं सरकार ने ऐसी चलाई है कि अधिकतम 10 लाख रुपए भी कर दिया है। अच्छा। और एक योजना मुख्यमंत्री नारी उत्थान योजना के तहत 25 लाख तक भी ऋण उपलब्ध कराया जा सकता है महिला स्वयं सहायता। तो वो जो ऋण मिल जाए फिर चुकारा में कतरो वक्त मिल जाएगा उन्हें, भाई वापस तो देना ही पड़ेगी लोन। देखिए, उसमें बैंक के प्रतिनिधि आते हैं और वो जो महिला स्वयं सहायता समूह की मीटिंग करते हैं, उसमें वो पूछते हैं कि आप कैसे, किस हिसाब से आप वापस कर। तो उनकी एक निर्धारित, सभी महिलाएं बैठ के आपस में एक किस्त, उसकी मंथली किस्त या तिमाही किस्त या 6 माही किस्त निर्धारित कर लेते हैं, और उसके अनुसार वो रिपेमेंट बैंक को करते हैं। जी, बहुत अच्छी जानकारी है। और एक है कि सब महिलाओं द्वारा जो आप गठित एसएचजी ग्रुप है, तो वह महिलाओं ने सीधो लाभ खाइए, अगर सीधा लाभ की बात करें आप। देखिए, महिलाएं जब सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ती हैं, स्वयं सहायता समूह से जुड़ती हैं, तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है पूरी दुनिया के अंदर जो माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी, महिलाओं को एम्पावरमेंट करना, सामाजिक क्षेत्र पे, आर्थिक क्षेत्र में, शैक्षणिक क्षेत्र में सामाजिक कुरीतियों को रोकने के लिए और कई तरीके के सकारात्मक बदलाव समाज में लाने के लिए ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि एक महिला को या घर घर जाकर आपको कोई बात बताने की ज़रूरत नहीं है। स्वयं सहायता समूह बनने से, एक कहें कि घर की जो मुखिया होती है, कहते हैं ना कि महिला अगर सशक्त होगी, महिला स्वस्थ होगी, तो परिवार भी स्वस्थ होगा, सशक्त होगा। तो महिला के माध्यम से, एक महिला के माध्यम से एक परिवार को सशक्त करना, मतलब हर एक उस पात्रताधारी महिला को सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़कर हम सीधा लाभ ये दिला सकते हैं कि सबसे पहले तो महिलाएं घर से बाहर निकलती ही नहीं थी। आज सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो कॉन्सेप्ट आया है, उसकी वजह से जो अवेयरनेस फैली है, आज हर एक महिला कुछ करना चाहती है, तो बैंकिंग फैसिलिटीज मिल रही है, मार्केटिंग, अगर वो कुछ बनाना चाहती है तो उसको सेलिंग करवाने के लिए कई तरीके की एग्जीबिशन, मेले, फेयर, प्रदर्शनियाँ, ये सब लगती हैं, तो महिलाओं को निःशुल्क स्टॉल दी जाती है। अच्छा। जैसे आप देखते हैं कि जयपुर में जवाहर कला केंद्र में मेले लगते हैं, आप अमृता हाट लगते हैं, कई जगह धार्मिक और दशहरा मेला आयोजित होता है,
और ग्रामीण हाट बाजार, तो ऐसी जगह हर एक में, इवन मैं तो कहूँ कि भारत सरकार ने बहुत सुंदर किया कि भारत मंडपम जो दिल्ली में बना है, वहाँ पर भी महिलाएं पहुँच रही हैं अपने प्रोडक्ट को लेकर। तो ये सीधा डायरेक्टली एक बेनिफिट है अपने प्रोडक्ट को शो करने का। जी। मार्केट प्लेटफॉर्म उनको मिल रहा है, कई तरीके के ई प्लेटफॉर्म महिलाओं के लिए फ्री हो रहे हैं जो अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। तो हम ये कहें कि सेल्फ हेल्प ग्रुप से उनको जो बेनिफिट हुआ है, और अगर हम एक स्टडी करें कि आफ्टर सेल्फ हेल्प ग्रुप और बिफोर सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाओं के अंदर क्या चेंजेस आया, तो आप ये फील करेंगे कि उनमें इतना आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस आ गया है कि वो अपनी समस्या को बताने लगी हैं, अपनी समस्या का ग्रुपिंग रूप से सॉल्यूशन हल खोजने लगी हैं, और तीसरा गवर्नमेंट की स्कीमों की ब्रांड एम्बेसडर बन गई हैं। जी। उनको हर एक गवर्नमेंट की स्कीम का फायदा मिलने लगा है, वो जानकारी रखने लगी है। पहले वो दूर थी, एक गैप था, उस गैप को फिलअप कर दिया है। तो ये कितना मतलब बड़ा फायदा है कि एक एम्पावरमेंट चल रहा है। हाँ, मतलब जो स्वयं सहायता समूह जो चाले है उनमें पीसा को लेन देन भी हुआ है, पीसा में वृद्धि भी हुआ है, लोन फैसिलिटी भी अभार्थी बताई हो, तो महिला ने घरों बाहर निकल भी आम समाज में आपने सिद्ध करवा को मौका मिला है। और दो पीसों भी देखो, आत्मविश्वास अगर जेब में 2 पैसा आवे तो आत्मविश्वास तो अपने आप ही जो है मतलब बढ़वा लाग जावे। फिर कोई समस्या आवे तो महिलाएं बाहर जा रू उन्हें आमनो सामनो भी कराऊ समस्या को, माल में मान लो हड़को बन गयो, भारी बन गयो, भुगतान की कोई समस्या आ रही है तो उनमें भी महिलाओं के भाई ख्यान अधिकारियों बात करनी है, ख्यान आपने कस्टमरों बात करनी है, ख्यान बार्गेनिंग करनी है, तो तमाम तरह की जो बातें महिला सशक्तिकरण के तानी जो जरूरी है वैसा इसमें एक बात और मैं जोड़ना चाहूँगा गोविंद जी कि महिला समूह इस योजना के माध्यम से सबसे पहला जो डायरेक्ट लाभ की आपने बात की है, सबसे पहला तो इसके माध्यम से महिला घर से बाहर निकलना शुरू किया, सबसे बड़ा महिलाओं को। दूसरा, सरकारी कार्यालयों में आना जाना सीखा है, सरकारी अधिकारियों से बातचीत करना सीखा है, बैंकों में आना जाना सीखा है, बैंकों में खाता खुलने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी सीखी है, लेन देन कैसे करते हैं वो सीखा है जी। सरकारी योजनाओं के फार्म कैसे भरते हैं वो उन फार्मों को भरना सीखा है। उसने अपने कार्ड जो सरकार द्वारा जो कई तरह के कार्ड है, जैसे राशन कार्ड है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, आर्टिजन कार्ड है, इनकी जानकारी महिलाओं को मिल रही है। तो वो खुद आगे जाके आधार केंद्र पे जाके, ई मित्र केंद्र पे जाके, सरकारी कार्यालयों में जाके वो खुद बनवा रही हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। इसके साथ उनको लीगल जो बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट है कि महिलाओं को कानूनी जानकारी पहले नहीं थी, तो वो जब जाती हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में, नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में जाती हैं तो और आपस में चर्चा करती हैं, वहाँ बैठ के सरकारी अधिकारियों के साथ बैठ के चर्चा करती हैं, मीटिंग करती हैं। तो ये इस इंटरैक्शन से उनको लीगल कि क्या महिलाओं के क्या अधिकार हैं, क्या योजनाएं हैं महिलाओं के लिए, इसकी पूरी जानकारी उनको मिलती है और उनका एम्पावरमेंट। हाँ, मतलब एक खुला आसमान में उड़वा को मौका मिला है तो उन्हें भी लगे कि भाई मैं भी कुछ कर सकूँ, मैं भी कुछ कर रही हूँ। बाद में जाना बताया कि भाई कोई भी समस्या है तो उन्हें आमनो सामनो करना भी आवे है। एक बात मैं इसमें ऐड करूँगी कि महिलाओं में एक लीडरशिप, नेतृत्व क्षमता का गुण आ रहा है और एक डिसीजन मेकिंग, जो निर्णय लेने में हमेशा घबराती थी, पति लेंगे, भैया लेंगे, पिता लेंगे, पूछ कर काम करना। यस, अब वो खुद करने लगी हैं। और नेतृत्व मतलब एक तरीके से गली, मोहल्ले, वार्ड में अगर कोई समस्या है, जैसे सफाई की है, किसी के सीवरेज साफ नहीं है, या टॉयलेट बनाना है, या किसी को पेंशन में ऐड करवाना है, तो महिलाएं खुद नेतृत्व लेके, एक महिला जब सक्सेस हो जाती है ना तो हजारों महिलाओं को मोटिवेट कर देती है। मतलब एक सहेली के रूप में, वो सखी के रूप में एक दूसरे की मदद करके आगे बढ़ रही है। मैं हेमलता जी, आपने माननीय प्रधानमंत्री जी को सपनों भी 2047 तक आपने भारत ने विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आपा शामिल कर लिया। तो जो स्वयं सहायता समूह काम कर रहा है, यहाँ से जुड़ेड़ी महिलाएं हैं, तो विकसित भारत बनावा में
कई थे इको कुछ संबंध देखो? आपने बहुत गहराई वाला प्रश्न किया है कि भारत सरकार का माननीय प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत विजन 2047, उसमें आधी आबादी का पूरा योगदान। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत ही अच्छी बात, एक इनिशिएटिव लिया है G20 में, विमेन लीड डेवलपमेंट। मतलब हमें महिलाओं का विकास नहीं करना है, हमें तो महिलाओं को नेतृत्व क्षमता देके उनकी नेतृत्व में, उनकी लीडरशिप में विकास करना है। कितना बड़ा मूल मंत्र उन्होंने दिया है ना। तो आप देखें कि विकसित भारत का जो विजन है वो ऐसा विजन है कि जो सोई हुई थी, जो निष्क्रिय थी, जिनका कोई कंट्रीब्यूशन हमारे देश की इकोनॉमी के लिए, जो अर्थव्यवस्था के डेवलपमेंट में उनका कोई योगदान नहीं था, आज उनके योगदान को बढ़ावा देने के लिए विकसित भारत विजन में, कहते हैं ना, दिए से दिए को जलाना पड़ेगा। तो वही काम आज विकसित भारत में चल रहा है। हर एक महिला किसी भी रूप से, वो जहाँ चाहे, वो गाँव में बैठी हो, मजरा धानी में हो, या किसी शहर के कोने में या बस्ती में बैठी हो, वो चाहती है कि मैं भी विकसित भारत का एक पार्ट बनूं, देश के लिए, समाज के लिए कुछ करूं। तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से विकसित भारत के विजन को मातृशक्ति आधी आबादी पूरे रूप से योगदान देकर इसको साकार करने में लगी। तो हेमलता जी, अगर कोई स्वयं सहायता समूह, कोई ग्रुप अच्छो काम कर रही है या कोई महिला अच्छो काम कर रही है, तो कोई सरकार की ओर से पुरस्कार प्रोत्साहन योजना भी है इनमें? बिल्कुल। देखिए, प्रोत्साहन एक ऐसा शब्द है, सुविधा, सुरक्षा, सम्मान और प्रोत्साहन। सरकार की तमाम योजनाएं, जो महिला अधिकारिता विभाग, महिला बाल विकास विभाग, समाज कल्याण विभाग, पंचायत विभाग और कई शहरी नगरीय क्षेत्र, कई जगह ऐसे पुरस्कार रखे हुए हैं जो महिलाओं का हौसला बढ़ाते हैं, उनको एक पहचान दिलाते हैं। ऐसे 3 पुरस्कार तो मुझे स्वयं को प्राप्त हुए हैं, जो मैं बताना चाहूँगी हर एक महिला को, कि जरूरी नहीं है कि वो सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़े। अगर वो अकेले भी अपने गांव, समाज, देश में कोई अपना कंट्रीब्यूशन दे रही है सोसाइटी के लिए, तो सबसे पहले जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महिला कल्याण पुरस्कार, जो कि हमारे राजस्थान के गवर्नर और मुख्यमंत्री देते हैं, और इसमें 51,000 रुपीज़ महिला को प्रोत्साहन राशि दी जाती है। दूसरा होता है महिला शक्ति पुरस्कार, जो कि महिला अधिकारिता विभाग द्वारा दिया जाता है। उसमें भी हमारे सीएम जो होते हैं, सीएम साहब, वो महिलाओं को देते हैं उनके अच्छे कार्यों के। तीसरा होता है बेटी गरिमा पुरस्कार। ऐसी बेटियां, ऐसी महिलाएं जो समाज की सोच को बदलकर आज के अनुसार काम कर रही हैं और देश में अपना योगदान दे रही हैं। तो ऐसे कई पुरस्कार है। स्वयं सहायता समूह भी जो एंटरप्रेन्योर के रूप में जब आगे निकल जाते हैं, जब उद्यमी बन जाती है महिलाएं, तो कई तरीके के उद्यमी प्रमोशन के लिए पुरस्कार होते हैं। तो इससे क्या होता है कि महिला को एक समाज में पहचान मिलती है, क्योंकि वो बहुत छोटे लेवल से आई हुई होती है। जब उसको पुरस्कार मिल जाता है तो वो एक महिला हजारों महिलाओं, लाखों महिलाओं के लिए मोटिवेटर बन जाती है। तो सरकार ने, केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने कई तरीके की प्रोत्साहन योजनाएं शुरू की। तो ब्रजराज जी, आप कहीं वो चाहोगे, अगर यहाँ तो एक कतानी पात्रता में कोई मतलब कोई अक्षर ज्ञान हुआ है, पढ़ी लिखी हुआ जरूरी कौन है, लेकिन अगर कोई पढ़ी लिखी महिला है, शिक्षित महिला है और वह स्वयं सहायता समूह चला रही है, तो वह शिक्षित होगा की वजह से क्या बढ़िया चला सके है? मतलब शिक्षा की में कई अतिरिक्त आवश्यकता है। शिक्षा का देखिए अपना एक महत्व है। शिक्षित महिला उन सभी, मान लो कि एक समूह के अंदर 9 महिलाएं अशिक्षित है या कम पढ़ी लिखी है, और एक महिला भी अगर शिक्षित है, तो वो पूरे समूह को जागरूक कर सकती है, शिक्षित कर सकती है, अवेयरनेस दे सकती है, और जो सरकार द्वारा योजनाएं हैं वो उनसे उनको लाभान्वित करवा सकती है। अभी आप पुरस्कारों की बात कर रहे थे, तो खुद कोटा के अंदर एक होता है समूह, समूह के बाद में बनता है फेडरेशन जी। समूह 10 से 20 महिलाओं का होता है, जिसमें एक समूह में 10 से 20 महिलाएं होती हैं, और 10 समूहों को मिला के एक फेडरेशन बनती है। अच्छा।
फेडरेशन बनती है तो हर उसमें क्या होता है कि 10 समूह को लेते हैं, 10 समूह से 2-2 सदस्य लेते हैं और 2-2 सदस्य लेके और 20 महिलाओं का एक फेडरेशन बनता है और उस फेडरेशन का बाकायदा रजिस्ट्रेशन होता है, पंजीयन होता है। और पंजीयन होने के बाद में अगर वो फेडरेशन, महिला फेडरेशन उनको बोला जाता है, किसी भी क्षेत्र में अगर अच्छा काम करता है तो उसको 1 लाख, 1.5 लाख और 2.5 लाख रुपए तक का इनाम। अभी मैंने और हेमलता जी ने साथ मिलके कुछ फेडरेशन के साथ काम किया है। हमारी 3 महिला फेडरेशंस को 1 लाख प्रथम पुरस्कार, द्वितीय पुरस्कार मिला है और एक बार प्रथम पुरस्कार मिला है। अब मतलब खेबा को मतलब है कि भाई संभावनाएं असीम हैं। शुरुआत भले ही छोटे स्तर आप चलाओ हाँ, लेकिन संभावनाएं बहुत आगे तक जा रही हैं। दिल्ली जाके महिलाएं पुरस्कार लेके आई है। तो मन तो लगे कि भाई ये स्वयं सहायता समूह ये में कोई बड़ी बाध्यता भी कोने, सबने आसपास की 10, 5, 15 महिलाएं उन्हें जोड़र बढ़ाना चाहिए, जुड़ना चाहिए और देश का जो आगे बढ़ावा में, विकास में अपन सबने सहयोग करना चाहिए। डॉक्टर हेमलता जी और ब्रजराज जी थे माँ का कार्यक्रम में पधारा, बहुत बढ़िया जानकारी दी, बहुत उपयोगी जानकारी दी और बहुत ही जो इन्हें प्रेरणास्पद जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चौपाल रो वक्त चूँकि पूरा हो रहे हो तो कार्यक्रम अठी विराम देना पड़सी। राम राम।